अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक सीखने के लिए आज हमारे पास टर्मिनोलॉजी भी है और उस टर्मिनोलॉजी के साथ साथ ज़िंदगी में सीखने के लिए एक बहुत अहम सबक भी है। सो एक टर्म इस्तेमाल होती है इकोनॉमिक्स में जिसको कहते हैं स्कार्सिटी। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसके मुकाबले में हम इंसानों की नीड्स एंड वांट्स यानी कि जो हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशात, वो लातादाद होती हैं। और इसकी वजह से मसला ये होता है कि चूंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन ख्वाहिशात लामहदूद हैं, तो हर चीज़ आप उन रिसोर्सेज में पूरी नहीं कर सकते। इस मसले को स्कार्सिटी का नाम दिया जाता है और यहीं से फिर इकोनॉमिक्स की एक और टर्म निकलती है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ये समझ लीजिए कि आप एक वक्त में एक काम कर सकते हैं, अगर आप वो वक्त उस काम पे लगा देंगे तो दूसरे बहुत से काम आप नहीं सर अंजाम दे सकेंगे। सो जो काम आपने कर लिया वक्त को इस्तेमाल करते हुए वो आपका चॉइस थी और जो आपने छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अब इसको ज़िंदगी में लेके आए तो कई बार ऐसे होता है कि आपके पास कुछ रकम है, उस पैसों से आप कुछ खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप दुकान पर गए हैं, मार्केट में मौजूद हैं, आपको एक घड़ी भी पसंद आ गई और उसके साथ रखा हुआ एक बहुत खूबसूरत सा वॉलेट, पर्स, बटुआ, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जितने पैसे हैं उन पैसों में या आप घड़ी खरीद सकते हैं या वो बटुआ खरीद सकते हैं। अब आपने थोड़ी सोच विचार की और उसके बाद फैसला किया कि हाँ, घड़ी खरीद लेते हैं, बटुआ नहीं खरीदते। सो उन पैसों से जब आपने बटुआ छोड़ दिया, घड़ी खरीद ली, वो आपकी चॉइस बन गई, जो छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। अब आते हैं, ये तो थी इकोनॉमिक्स की टर्म, अब आते हैं ज़िंदगी की तरफ। हमारी ज़िंदगी में हम इंसानों की ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं और उसके मुकाबले में यकीनन हमारे वसाइल जो हैं उनकी एक लिमिट है। आपके पास जितना भी मालो दौलत हो, जितना भी वक्त आपके पास हो, लेकिन उसकी एक लिमिट तो है। इसके मुकाबले में आप और मैं क्या चाहते हैं, ये लातादाद फहरिस्त बन जाएगी। अब आप इस ज़िंदगी में फहरिस्त को कैसे, मसले को हल कर सकते हैं, उसका तरीका भी बहुत आसान है। किसी दिन बैठ के अपनी तमाम ख्वाहिशात की एक लिस्ट बनाएं, आप चाहते क्या हैं। आई बिलीव कि वो लिस्ट जो है वो 2 4 5 चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि शायद वो 25 30 40 चीज़ें होंगी। लेकिन अब यहाँ से फिर आपने फैसला करना है, बिल्कुल उसी तरह जब दुकान पे खड़े हुए आप फैसला कर रहे थे कि यार बटुआ या घड़ी, एक चीज़ खरीद सकता हूँ, चले, सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि ये घड़ी खरीद लेते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी की इन ख्वाहिशात में से बहुत सी ख्वाहिशात हैं जिनको आपको खुद कट करना पड़ेगा। वो क्या हो सकती हैं कि कोई बात नहीं, अगर बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है, तो ज़िंदगी तो फिर भी गुजर सकती है। फिर क्या हो गया अगर मेरे पास एक कनाल का घर नहीं है, 5 10 मरले का ही सही, ये घर तो है ना। इसी तरह आप महसूस करेंगे कि बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात कि अगर आपके पास महंगा नया मोबाइल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुजारा हो जाएगा। सो आप उन फहरिस्त में से चीज़ों को काटना शुरू करें। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा, आपने अपने ऊपर ये जो इतना बोझ उठाया हुआ है ना ज़हन के ऊपर कि यार ये भी करना है, ये भी ख़रीदना है, ये भी हासिल करना है, वो बोझ कम हो जाएगा, ज़िंदगी में सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। और दूसरा, फिर जो फहरिस्त में चीज़ें रह जाएंगी वो वाकई वो चीज़ें होंगी कि जिनके लिए आपको लगता है कि हाँ ये ज़रूरी हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में फोकस आएगा और फिर उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आप फोकस होकर ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक्स की ये जो टर्म है इसको भी याद रखिए और ज़िंदगी में अपने मामलात को कैसे आपने कामयाबी के साथ आगे लेके चलना है, इस पे अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए, बहुत फ़ायदा हो।